नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रायसेन में श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन कंस वध और श्री कृष्ण रुक्मिणी का विवाह हुआ। सांची प्राचीन मां हिंगलाज दुर्गा मठ पर चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन कंस वध और श्री कृष्ण और रुक्मिणी की कथा सुनाई। कथा को सुनने दूर दूर से हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त। कथा के माध्यम से बताया श्री कृष्ण और रुक्मिणी का प्रेम, विवाह के लिए करना पड़ा युद्ध। कथावाचक आचार्य पंडित नीलेश कृष्ण शास्त्री अहमदपुर बालों द्वारा कथा में सुनाया गया। भगवान श्री कृष्ण के साथ हमेशा देवी राधा का नाम आता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं में यह भी दिखाया था कि राधा और श्री कृष्ण दो नहीं बल्कि एक हैं। लेकिन देवी राधा के साथ श्री कृष्ण का लौकिक विवाह नहीं हो पाया। देवी राधा के बाद भगवान श्री कृष्ण की प्रिय देवी रुक्मिणी हुई। देवी रुक्मिणी और श्री कृष्ण के बीच प्रेम कैसे हुआ, इसकी बड़ी अनोखी कहानी और इसी कहानी से प्रेम की एक नई परंपरा की शुरुआत भी हुई। पंडित नीलेश कृष्ण शास्त्री द्वारा ऐसा हुआ। देवी रुक्मिणी को श्री कृष्ण से प्रेम। देवी रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्म की पुत्री थी। रुक्मिणी अपनी बुद्धिमता, सौंदर्य और न्यायप्रिय व्यवहार के लिए प्रसिद्ध थी। रुक्मिणी जी का पूरा बचपन श्री कृष्ण की साहस और वीरता की कहानियां सुनते हुए बीता था। जब विवाह की उम्र हुई तो इनके लिए कई रिश्ते आए, लेकिन इन्होंने सभी को मना कर दिया। इनके विवाह को लेकर माता पिता और भाई रुक्मिणी चिंतित थे। यूं कृष्ण की दीवानी हुई रुक्मिणी। एक बार एक पुरोहित जी द्वारिका से भ्रमण करते हुए विदर्भ आए। विदर्भ में उन्होंने श्री कृष्ण के रूप, गुण और व्यवहार के अद्भुत वर्णन किया। पुरोहित जी अपने साथ श्री कृष्ण की एक तस्वीर भी लाए थे। देवी रुक्मिणी ने जब तस्वीर को देखा तो वह भावविभोर हो गयी और मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया। तय हुई शादी तो चुपके से भेजा प्रेम पत्र। लेकिन इनके विवाह में एक कठिनाई यह थी कि इनके पिता और भाई का संबंध जरासंध, कंस और शिशुपाल से था। इस कारण वे श्री कृष्ण से रुक्मिणी का विवाह नहीं करवाना चाहते थे। राजनीतिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए जब रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया, रुक्मिणी ने प्रेम पत्र लिखकर ब्राह्मण कन्या सुनंदा के हाथ श्री कृष्ण के पास भेज दिया। प्रेम पत्र पाकर श्री कृष्ण ने बनाई योजना। श्री कृष्ण ने भी रुक्मिणी के बारे में काफी कुछ सुन रखा था और वह उनसे विवाह करने की इच्छा रखते थे। जब उन्हें रुक्मिणी का प्रेम पत्र मिला तो प्रेम पत्र पढ़कर श्री कृष्ण को समझ आया कि रुक्मिणी जी संकट में हैं। उन्हें संकट से निकालने के लिए श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम के साथ मिलकर एक योजना बनाई। जब शिशुपाल बारात लेकर रुक्मिणी जी के द्वार आए तो श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी का अपहरण कर लिया। रुक्मिणी के अपहरण के बाद हुआ कुछ ऐसा हुआ कि रुक्मिणी के अपहरण के बाद श्री कृष्ण ने अपना शंख बजाया। इसे सुनकर रुक्मिणी और शिशुपाल हैरान रह गए कि यहाँ श्री कृष्ण कैसे आ गए। इसी बीच उन्हें सूचना मिली कि श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का अपहरण कर लिया है। क्रोधित होकर रुक्मिणी श्री कृष्ण का वध करने के लिए उनसे युद्ध करने निकल पड़ा था। रुक्मिणी और श्री कृष्ण के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें कृष्ण विजयी हुए और रुक्मिणी को लेकर द्वारिका आ गए। इस तरह हुआ श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह। द्वारिका में रुक्मिणी और श्री कृष्ण के विवाह की भव्य तैयारी हुई और विवाह संपन्न हुआ। पंडित अरुण शास्त्री ने बताया कि रविवार को सुंदर सुदामा चरित्र कथा के माध्यम से सभी भक्तों को सुनाया जाएगा और कथा का समापन होगा, जिसमें भंडारे का आयोजन रखा गया है। आप सभी भक्त आए और कथा के साथ प्रसाद वितरण भी की जाएगी। रायसेन संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट।